हमारी समस्याएं वैसे तो कई सालों से चलती आ रही है, और 1/1/16 के बाद जो ये कमीशन का या आयोग का वेतनमान हमको दिया गया था, तो उसमें बहुत खामियां हैं। और 1/1/16 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेंशनर्स हैं, उनको ना लीव एनकैशमेंट मिला, और ना ही अन्य उनको जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है लाभ, वो वित्तीय लाभ वो अभी तक नहीं मिल पाए, और बड़े परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है ऐसी उम्र के कगार में। और इसके बारे में कई बार हम मिल चुके हैं, जो भी हमारी मांगे थी, लेकिन अभी तक जो है ना मुख्यमंत्री हमारे को ने अभी तक ना बुलाया है संगठन के पदाधिकारियों को, और ना ही इस विषय में कोई अभी तक कोई निर्णय निकला है। इसी तरह से 3 किस्तें जो है बकाया पड़ी है सभी कर्मचारियों के भी और पेंशनरों के भी डीए की, और वो अभी तक जो है सरकार जो उस पर ना कोई भी निर्णय नहीं ले रही है, एक अनसुना कर रही है, अनदेखा कर रही है पूरी तरह, जानते बुझते हुए। जबकि डीए हमेशा, मेरे साथियों को पता है, मेरे बुजुर्गान को पता है इनको, कि हमेशा दीपावली पर या किसी स्टैंडर्ड जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसे त्योहारों पर जरूर दिया जाता था कर्मचारियों को और पेंशनरों को। लेकिन ये पहली सरकार है जिससे ने जो है बिल्कुल भी मांगते हुए भी नहीं दिया। हमने बड़ी प्रार्थना की 5 अक्टूबर को कि कम से कम सर जी एक डीए की किस्त तो बतौर तोहफा आप अनाउंस कर दीजिए इस पर, परंतु नहीं हुआ ऐसा। इसी तरह से करोड़ों के जो है मेडिकल बिल के जो है ढेर पड़े हुए डीडीओ के पास हर इसमें महकमे में, और बुजुर्गान जो है 75 87 90 साल के जो है वो बेचारे बीमार पड़े हैं, या अगर बीमारी है तो अपनी पेंशन से वो इलाज कराए कि पोते पोतियों को दाल चावल खिलाएं। उनको बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि इसको इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, और जो है कर्मचारियों के पेंशनरों के जो एरियर है उसको एक मुश्त जो है भुगतान किया जाए। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सरमौर पेंशन एसोसिएशन के नुमाइंदे, और इसी प्रकार सारे हिमाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में पेंशन एसोसिएशन के नुमाइंदे जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी को मिलेंगे और अपना मेमोरेंडम सीएम साहब को उनके थ्रू भेजेंगे। और इस प्रेस वालों को पता है कि हमने बार बार प्रेस में दिया है कि हमको हमारे एरियर जो हैं वो नहीं मिल रही है। जैसे आपको बताता हूँ कि 1/1/16 से रिवीजन हुआ, पिछली सरकार ने जाने से पहले अपने वो जो है रिवीजन के ऑर्डर 1/1/16 से किए थे, एम्प्लॉयज के भी और पेंशनर्स के भी, तो उसमें बहुत सारी खामियां भी थी। उन्होंने एक कंडीशन ये लगा दी कि 20% जो है एरियर मिलेगा, और ये 2022 की बात है। 2022 में ऑर्डर हुए, उसमें 1/1/16 से लेकर आगे तक का जो एरियर था वो जितना भी था उसमें से 20% मिलेगा, और एक और उसमें कंडीशन इम्पोज की, राइडर लगाया कि 50,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। वो भी एक बहुत बड़ी खामी थी, क्योंकि लोगों के एरियर ज्यादा थे और उन्होंने अपना पीछा छुड़वाने के लिए सिर्फ कंडीशन लगा दी 50,000 की। नंबर 3, ये जो है हमारा एरियर जो 6 महीने के बाद रिवीजन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पंजाब गवर्नमेंट में सब में हो चुका। यहाँ पर 3 किस्तें जो है हमारी पेंडिंग है, सारे एम्प्लॉयज की भी और पेंशनर्स की भी, जो 12% का है कुल, उसको भी एरियर नहीं मिला। तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिवीजन ऑर्डर किया पिछली सरकार ने, उसमें बहुत बड़ी खामी ये थी कि जो हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशन दिवंगत हो गए थे, चले गए, उस समय से लेकर 1/1/16 से लेकर 22 तक उनको कुछ भी अंकित नहीं किया। उस ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा कि उनको कैसे एरियर देना है कि नहीं देना है। उसके लिए हम बार बार लिख रहे हैं कि उनको लिए भी लिखे, उनकी जो हैं लीगल हेयर्स हैं, उनकी विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके किसी के 100 रुपये बनते हैं, किसी के 1,000 रुपये बनता है, उनको भी मिलना चाहिए, जो बार बार हम लिख रहे हैं। तो ये बहुत सारी हमारी डिमांड्स हैं जो हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।